सतगुरु की इस बात को याद कर लेना जब मन सिमरन में ना लगे। सतगुरु की इस बात को याद कर लेना जब भी मन सिमरन में ना लगे। जैसे जलते हुए दीपक से हम काफ़ी दीपक जला सकते हैं और अंधेरा दूर कर सकते हैं, इतना प्रकाश पैदा कर सकते हैं, क्योंकि अगर अंधेरा है तो फिर वहाँ पर अगर एक जोत भी जला दी जाए तो वो अंधेरा दूर कर सकती है, अंधेरा दूर हो सकता है, अंधेरा शून्य हो जाता है। और इसी तरह हमारे अंतर में भी अंधेरा है, अंधकार है, लेकिन अगर हम अपने अंतर एक प्रकाश पैदा कर लें तो फिर अंधकार दूर हो सकता है और हमारा जीवन संवर सकता है। जैसे कि अंधकार बदलकर प्रकाश में बदल जाता है और इसी तरह हमारा जीवन भी बदल जाता है। मगर हम तो वैसे ही हैं जैसे कल थे और जैसे आज हैं और ऐसे ही आगे रहेंगे और फिर यहाँ से चले जाएंगे। अपने अंतर के अंधेरों को दूर करने की हम कोशिश ही नहीं करते हैं और ये दुनिया देखो ऐसे ही जा रही है, अपना जीवन गुजार रही है। मगर अब देखो हमारा हाल तो ऐसा है कि हम दूसरों को शिक्षा देते हैं, बड़े सियाने बनते हैं कि क्रोध मत करो, किसी के वैर मत रखो, और हम खुद छोटी छोटी बातों पर क्रोध करते हैं, क्योंकि भाई दूसरों को उपदेश देना आसान है और खुद को अगर करना हो तो फिर इसे मुश्किल समझते हैं। अब समझने की कोशिश करें कि ये इतना मुश्किल क्यों है। और एक बात तो हमारे माता पिता भी हमें बचपन से ही समझाते आ रहे हैं कि क्रोध मत करो, और अब जब हम बड़े हो गए और हमने सतगुरु से नामदान ले लिया तो हमारे सतगुरु भी हमसे बार बार यही कहते हैं कि क्रोध मत करना, क्योंकि क्रोध करने से विवेक नष्ट हो जाता है और जब विवेक नष्ट हो जाता है तो फिर हमें अच्छे बुरे का कोई ज्ञान ही नहीं रहता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है और हम क्या कर रहे हैं। लेकिन हम ऐसा ही तो कर रहे हैं। अब जब हम ऐसा कर रहे हैं तो फिर भाई क्या हम सत्संगी हुए, क्या हम नामधारी हुए? अब जैसे कोई व्यक्ति सत्संगी है, नामधारी है, जिसे सतगुरु से नामदान मिल चुका है और वो व्यक्ति क्रोध करे, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाए, तो क्या उस व्यक्ति को ये सब अच्छा लगेगा? अब जैसे उसने अपने सतगुरु की फ़ोटो भी लगा रखी है अपनी दुकान पर भी और अपने घर पर भी, मगर उसके संस्कार देखो कैसे हैं। अब एक बार की बात है, एक साध्वी थी और उसकी संगत भी काफ़ी थी, और फिर क्या हुआ, उसको किसी ने बताया कि फलानी जगह पर एक साध्वी है और उनकी संगत भी काफ़ी है और संगत धीरे धीरे बढ़ भी रही है। और फिर उस साध्वी को यह सुनकर बहुत अजीब लगा और उसको बड़ा क्रोध आया कि मैं जाकर ज़रूर देखूंगी। और फिर जब उससे नहीं रहा गया तो फिर वो वहाँ पर पहुँच गई और वो साध्वी किसी से बात कर रही थी और फिर ये उनके पास पहुंचकर उनके बीच में उन्हें रोकते हुए कहने लगी कि मुझे आपसे कोई बात करनी है। और फिर उस साध्वी ने बड़ी ही निम्रता से कहा कि ज़रा रुको, मैं जिससे बात कर रही हूँ उनसे बात कर लूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। इतना सुनकर वो साध्वी कहने लगी कि तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ, और अगर तुम्हें पता ही होता कि मैं कौन हूँ तो तुम मुझसे ऐसा ना कहती। और फिर उस साध्वी ने जब उसका पहरावा देखा तो वह समझ गई कुछ तो है ये, लेकिन फिर क्योंकि उसने उससे क्रोध से बात की थी और उसको जो वो किसी से बात कर रही थी तो उसे जवाब देना था, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़े प्रेम के साथ कहा कि आप थोड़ा सब्र रखें, आप बैठें, मैं फिर आपसे भी बात करूंगी। और फिर इतना सुनकर उसे और क्रोध आने लगा और वो गुस्से में आकर उसे उल्टा सीधा कहने लगी। लेकिन फिर भी उस साध्वी ने बड़े ही प्रेम के साथ उनकी आंखों में आंखें डालकर बड़े ही प्रेम के साथ कहा कि मैं जान गई हूँ कि आप कौन हैं,
क्योंकि मैंने आपकी वेशभूषा को देखकर ही अंदाज़ा लगा लिया था कि आप जरूर कोई पहुंची हुई हैं, और मैं आपका अपमान नहीं कर रही हूं। और आप बैठें, मैं आपके प्रश्नों का भी उत्तर दूंगी। मैं पहले इनके प्रश्नों का उत्तर दे दूं, क्योंकि फिर हमारी बात में कोई विघ्न ना पड़े। इसलिए मैं चाहती हूं कि इनकी बात पूरी कर लूं, फिर आपसे बात करती हूं। और फिर वो साध्वी जो किसी से बात कर रही थी उनसे बात करने लगी। और ये साध्वी जो वहाँ गई हुई थी, इनका क्रोध थोड़ा शांत हुआ और मन ही मन में सोचने लगी कि हाँ, अब इसे मेरे प्रताप का पता चला कि मैं कितनी पहुँची हुई हूँ। और फिर जब उस साध्वी ने उससे बात खत्म करके जब इससे बात शुरू की और कहा कि अब बताओ आपके आने का क्या कारण है और आप कौन हैं, और फिर उसकी प्रेम भावना उससे देखी ना गई। और फिर बड़े ही विनम्र भाव से खुद कहने लगी कि नहीं, वैसे ही मैं यहाँ से गुजर रही थी, मैंने सोचा कि आपके दर्शन कर लूँ और आपके दर्शन करने आ गई, और मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं आप दोनों के बीच में बोल पड़ी। और इस तरह कहकर वो वहाँ से चली गई। तो भाई, इस कहानी का मतलब है कि अगर सामने वाला हमें क्रोध दिलाए, गुस्सा दिलाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी उससे क्रोध करने लग जाएं, मगर असल में हमारा स्वभाव ऐसा ही है और हम समझ ही नहीं रहे कि जब हमें सतगुरु से नामदान मिल गया है तो फिर हमारा जीवन चरित्र कैसा होना चाहिए। और हम क्रोध इसलिए करते हैं क्योंकि हम अभी तक इस मैं मेरी से ऊपर नहीं उठे हैं। हमारे अंदर क्रोध और मैं मेरी भरी हुई है, और हमारा थोड़ा सा भी क्रोध करना हमारे सारे सिमरन भजन को व्यर्थ कर देता है और हमारी सारी भक्ति को ही समाप्त कर देता है और हमारी तरक्की रुक जाती है। और फिर हम वहीं आकर खड़े हो जाते हैं जहाँ पर हम पहले खड़े थे, क्योंकि हमारे अंदर काम क्रोध भरा हुआ है। और ये क्रोध कैसे निकलता है? और ये क्रोध ऐसे नहीं निकलता है जैसे हमारी मनोदशा है, जैसे हम देखते हैं तो फिर उसी रूप में ये निकल जाता है। अगर हम दूसरों को ईर्ष्या की भावना से देखते हैं तो फिर हमारे अंतर से क्रोध ही निकलेगा, और अगर हम दूसरों को प्रेम की दृष्टि से देखते हैं तो फिर हमारे अंदर ये क्रोध खत्म हो जाता है और प्रेम उत्पन्न हो जाता है। जैसे कहा जाता है कि वो व्यक्ति बड़ा ही खुश रहता है जो हमेशा सभी से प्रेम से बात करता है, हर एक से मीठा बोलता है, और फिर मन कहता है कि वो बोले और मैं सुनता रहूं। तो भाई, ऐसा नहीं कि वो कोई चापलूसी कर रही है, क्योंकि जो व्यक्ति चापलूसी करता है तो पकड़ा जाता है, क्योंकि वो कब तक चापलूसी करेगा। मगर जो सच्चे हृदय से सच्ची ही बात बोलता है, हमेशा हर एक से मीठा ही बोलता है, तो उस पर तो उस परमात्मा की अपार कृपा है। तो भाई, हम इस क्रोध को अपने अंतर से कैसे ख़त्म करें? जो हमारे दूषित कर्म हैं तो हम इन्हें कैसे ख़त्म करें? अपने अंतर से। और कभी इस बात पर गौर किया है कि हम नाम जप रहे हैं, चलो अच्छी बात है कि हम नाम जप रहे हैं, लेकिन अगर अंतर से ये विकार खत्म ही नहीं हुए तो फिर हम नाम जप नहीं रहे हैं, हम नाम रट रहे हैं। क्योंकि नाम को जपने का मतलब है कि सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप के साथ जुड़े रहना। क्योंकि जब व्यक्ति को मालूम हो जाता है कि सतगुरु सूक्ष्म स्वरूप में हमारे साथ है, तो फिर वो व्यक्ति कभी भी कोई गलत वार्तालाप नहीं करता है, गलत वाणी नहीं बोलता है, मैं मेरी में नहीं फंसता है। और ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसे किसी का डर नहीं होता, जो गलत व्यवहार नहीं करता। और गलत व्यवहार और गलत वही व्यक्ति बोलता है जिसे किसी का डर नहीं होता है, और फिर वो व्यक्ति कुछ भी बोल देता है, वो किसी का भी लिहाज नहीं करता। और लोग देख लो कि कैसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, क्रोध करते हैं। इतना ज़्यादा धन होते हुए भी, अच्छा धन है, अच्छी नौकरी है, अच्छा घर है, अच्छा कारोबार है, अच्छा परिवार है, मतलब सब कुछ होते हुए भी अंदर क्रोध है,
और इस क्रोध के कारण ही हम सुखी नहीं हैं, और सुख का ना होना ही हमारे क्रोध और जो अन्य विकार हैं तो इनका ही सबसे बड़ा कारण माना जाता है। हमारे जीवन में और हमारे अंदर क्रोध है, सारे विकार हैं, और अगर हम इनसे मुक्ति पाना चाहते हैं तो फिर भाई हमें अपने जीवन को सही ढंग से जीने की ज़रूरत है, अपने नज़रिए को सही करने की ज़रूरत है। इस समय हमारा नज़रिया दूषित है और इसी कारण हम सभी में दोष देखते हैं। अब जैसे मान लो कि हम सुबह उठे और मॉर्निंग वॉक पर गए और हमने देखा कुछ लोग इधर उधर चल रहे हैं और कुछ लोग व्यायाम कर रहे हैं। हम कई लोगों को देखते हैं कि कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। अब जैसे हमारे मोहल्ले का कोई व्यक्ति है, उसको हमने देखा जो कि योगा कर रहा है, और फिर हम सोचने लगे वैसे तो यह किसी से सही व्यवहार नहीं करता और अब देख लो योगा कर रहा है। अब हमारे मन के विचार देखो कैसे हैं, हम अपने आप ही अपने कर्म बढ़ाते जा रहे हैं। और इसी तरह किसी फंक्शन में होता है, जब हम किसी के घर जाते हैं या हमारे घर कोई रिश्तेदार आते हैं तो फिर मन ही मन में हम लोगों से वैर पाल लेते हैं, ये ऐसा है वो ऐसा है, बेमतलब में ही हम सोचते रहते हैं और बोलते रहते हैं और अपने कर्म बढ़ाते रहते हैं। क्योंकि भाई ये क्रोध हमें तभी आता है जब हमारा नज़रिया सही नहीं होता है। इसलिए हमें अपना नज़रिया बदलना चाहिए, वो दूषित नहीं होना चाहिए। हमारा नज़रिया ऐसा होना चाहिए कि हमें हर जगह ऐसा लगे कि सभी सुधे व्यक्ति ही हमारे आसपास हैं। अब आप सुनते ही हैं कि पूरा गुरु समदर्शी है, सभी को एक समान ही प्रेम करता है। उनके लिए किसी जाति, धर्म, स्त्री, बड़ा, बच्चा और जवान किसी में कोई भेदभाव नहीं है। वो तो सभी को एक ही नज़र से देखते हैं, यानी एक समान ही समझते हैं। और जो सिमरन भजन करता है, नाम जपता है, तो फिर सतगुरु उनके और भी करीब होते हैं। तो फिर भाई हम भी सभी को एक जैसा क्यों नहीं देखते हैं? हमें सभी को प्रेम के साथ देखना चाहिए। किसी के लिए भी हमारे अंतर में वैर ना उत्पन्न होने दें, विकार ना होने दें, चाहे फिर हमारा किसी से झगड़ा ही क्यों ना हुआ हो। अब जैसे हमारा पड़ोसी है और उसने हमसे लड़ाई झगड़ा किया हुआ है, उसने हमारा नुकसान भी किया हुआ है, लेकिन फिर भी उसके लिए हमारे हृदय में कड़वाहट ना आने दें और फिर क्रोध अपने आप ही उत्पन्न नहीं होगा। क्योंकि क्रोध तो जन्म देती है हमारे अंतर में बैठी हुई ईर्ष्या, और इसी क्रोध को ख़त्म करता है हमारे अंदर देखने वाला नज़रिया, यानी शुद्ध दृष्टि। हम हर तरफ यही देखें कि हर जगह परमात्मा की ही रचना है, हर जगह उसी परमात्मा के बनाए हुए ही लोग हैं। घर में भी परमात्मा है, बाहर भी परमात्मा है, हर जगह ही परमात्मा है। और फिर इस तरह से हमारा नज़रिया बदल जाता है, नकारात्मक दृष्टिकोण सकारात्मक हो जाता है। और फिर हम यह नहीं सोचते कि कोई आकर हमारी बड़ाई करे, हम अपनी बड़ाई सुनना नहीं चाहते। हम जैसे हैं वैसे ही रहना पसंद करते हैं, और हमें तो ये चाहिए कि हम दूसरों की सच्चे हृदय से बड़ाई करें, और अगर बड़ाई नहीं कर सकते तो फिर बुराई भी ना करें, और फिर मन ही मन बेमतलब ही अपने कर्म ना बढ़ाएं। क्योंकि हम बेमतलब में ही अपने कर्म बढ़ाते रहते हैं। अपने आप मन में विचार लाकर जैसे व्यक्ति के जाते ही उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं और उसके सामने अच्छे व्यक्ति बनते हैं, तो इससे हमारे कर्म बढ़ते हैं। इसलिए केवल नाम का सिमरन ही काफ़ी नहीं है, नाम को श्वास श्वास के साथ जपते रहो। और ये पक्का निश्चय कर लो कि अंतर में जो भी जितने भी विकार हैं, जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इन सभी विकारों को अपने अंदर से निकाल फेंकना है, और इससे कि हमारी भजन बंदगी बढ़े, हम हमेशा खुश रहें। और फिर थोड़ा खाया हुआ भी शरीर को लग जाता है।
और वैसे चाहे आप कितना भी खा लो हमें नहीं लगता है, हमारा पेट खराब रहता है, अच्छी नींद नहीं आती है। इसलिए भाई अपना नज़रिया बदल लो, अपना नज़रिया सही कर लो, सभी बीमारियां अपने आप ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि भाई क्रोध करने से कभी भी किसी को शांति नहीं मिलती है। इसलिए हमें अपना नज़रिया सही करने की ज़रूरत है और यही हमारे सतगुरु की बात है जो हमें याद रखनी है जब हमारा मन सिमरन भजन में ना लगे। अगर ये सतगुरु की बात याद कर ली तो फिर मन अपने आप सिमरन भजन में लगने लगेगा।